नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद चैनल शारदा ऑनलाइन क्लासेस 0.5 बैच पर। तो आज हमारा डे नंबर 2 है। आपने उम्मीद करते हैं कि डे नंबर 1 आपने देखा होगा। तो उसमें हमने 3 क्वेश्चन करवाए थे, यानी कि वो फर्स्ट शिफ्ट का था। 2020 में जो आपका पूछा गया है वो फर्स्ट शिफ्ट का था और ये सेकेंड शिफ्ट का यानी दूसरी पाली का है। तो और चैप्टर 1 का है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवाने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का पहले हम टोटल करवाएंगे, यानी 5 वर्ष कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का, 21 का, 22 का, उसी तरह लेकर आएंगे। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का आपका है डे नंबर 2 में, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का मौसो 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। यानी कि दिया हुआ है कि दो संख्या है, उसका जो एचसीएफ है वो 18 है और गुणनफल यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 12,960 है। तो उनका जो लॉसो होगा यानी एलसीएम वो क्या होगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि मौसो गुना लॉसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मौसो गुना लॉसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आपका क्वेश्चन में देखिए मौसो दिया हुआ है 18, तो आप यहाँ पे सिंपल 18 लिख दीजिएगा। फिर लॉसो आपका नहीं दिया, ये आपको निकालना है, यानी कि एलसीएम जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में। और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1290। तो सिंपल आप यहाँ पे 1290 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करिएगा। अब लॉसो बराबर 18 को आप इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो दूसरे तरफ हम भेजेंगे। तो इधर आप लिखिएगा लॉसो बराबर 12,000, देखिए 12,960 था, यहाँ पर 12,960 हो जाएगा, बट्टे में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 से आप इसको कटाइएगा तो यह आपका 720 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लॉसो निकल के आ जाता है 720, ठीक है। तो ये आपका, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न में ही देखिए, आप अक्सर देखिएगा तो चैप्टर 1 से आपका लघु उत्तरीय में 2 प्रश्न आता ही आता है और दीर्घ में 1 पूछता है, ठीक है। तो देखिए लघु उत्तरीय में जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर तो हम आपको अभी तुरंत बताएं, तो अब दूसरा नंबर क्या है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 का मौसो निकाले। वहीं एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म रहेगा या विभाजन रहेगा या कुछ भी रहे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जैसे आ गया तो उसका मतलब वही हुआ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही फॉर्मूला पर सॉल्व होगा आपका, ठीक है। और देखिए जैसे क्वेश्चन में ये आपका बोला है, जैसे अगर एग्जाम में भी आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बोल रहा है, तो अब आप आगे में जो है डिवाइड और ये नहीं करिएगा, अभी कर लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका बैक में रहता है एक रफ पेज, वहाँ पे आप कर लीजिएगा और बाकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर ई वाला फॉर्मूला पर लगा कर आप सामने में वहाँ पर बना दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे अच्छा ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1651 से 2032 में जो है भाग देंगे, ठीक, क्योंकि मौसम निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करेंगे। अब एक बार में जो है इसको जब आप एक बार गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1651 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको हम घटाएंगे, जैसा कि आप भाग में करते हैं रूल में, तो 2 में से 1 घट जाएगा, आपका बचेगा 1।
ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे। अब यहाँ पर 0 है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, ठीक है। जैसे कोई भी अंक 0 आ जाए तो उसके आगे अंक देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से ये कैरी लेगा तो ये 10 बन गया। अब यहाँ 10 है, 10 से ये कैरी ले रहा है तो यानी ये तो 9 बन गया ना। अब बहुत बच्चे करेंगे कि 10 में से 6 को घटाएंगे, वो नहीं करना। यहाँ पर 9 हो जाएगा आपको और यहाँ पर 1 हो जाएगा, समझे। एक यहाँ पर कैरी लिए तो 10 हो गया। अब 10 में से 1 कैरी लिए, यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 में से 5 आप घटाइएगा तो कितना आएगा। 13 में से जब 5 आप घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 6 घट जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 3। 9 में से 6 घटेगा 3 ही बचेगा ना जी। उसके बाद देखिए अब इसको आप यहाँ पे लाइएगा जैसा कि नियम कहता है। अब 1651 है, ठीक। अब देखिए अब 381 को आप कितना बार गुना करिएगा जो कि इसके बराबर आ जाए या इसके लगभग आ जाए। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। तो आप 381 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जा रहा है, 4 का 4 और 8 का 16 24 32 के 2 हाथ में कैरी 3 रह जाएगा। 4 तिहाई 12 और 12 3 15, 1524 आ रहा है। तो 1524 अगर आप यहाँ पर अगर 5 से आप गुना करते तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1524। अब देखिए क्योंकि ऊपर अंक छोटा है तो एक आप कैरी लीजिएगा। तो 11 में से आप जब 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप एक कैरी ले लिए तो वहाँ पे 4 बच गया। 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 1 जो है तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 127 यहाँ है। अब 381 को यहाँ लाएंगे, 381 को लाएं। अब देखिए अब 127 को कितना बार से गुना करें, या इसके बराबर आ जाए या इससे लगभग में आए, कम आए। तो 127 को जब आप 3 से गुना करते हैं, 721 कैरी 2 बचेगा, 6 7 8 रहेगा, 381। देखिए आ गया ना 3 बार में, यानी कि 3 बार में आपका इतना आ रहा है तो 3 बार में ये पूरे कट जाएगा। आप यहाँ पे 3 लिख देंगे और 381 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इतना आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आप आएंगे अपने ओरिजिनल फॉर्मूला पर। आपका ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। अब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आप इसमें देखिए कि भाज्य क्या है आपका, इसमें भाज्य आपका 2032 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिखिएगा 2032 बराबर आपका भाजक क्या है, किससे आप भाग दिए तो 1651 हो गया। आपका भागफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 381 बच रहा है। ये सब आपको थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, और ज़्यादा स्पीड नहीं, ये नहीं कि ज़्यादा स्पीड में गलती करके आ गए, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आराम से सोच समझ के आपको टाइम दिया जाएगा, अच्छा खासा रिलैक्स से बनाइएगा क्वेश्चन। अब दूसरा में देखिए तो एक तो आपने ये देख लिया, अब दूसरा का देखिए। 1651 आपका हो जाएगा भाज्य, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1651। भाजक हो जाएगा आपका 381। अब इसमें जो है आपका भागफल 4 आ रहा है प्लस शेषफल 127 आ रहा है, ठीक। उसके बाद अब लास्ट देखिए, और यह आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आप जो अंतिम जो अंक होता है यही आपका HCF होता है। तो आप पहले इस फॉर्म में पूरे बराबर प्लस 0 तक आप ला के उसके बाद लास्ट में लिखिएगा कि HCF बराबर 127। तो अभी एक स्टेप और जाएगा क्योंकि आप 3 बार लेके गए हैं ना, इसीलिए। तो 381 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखिए भाजक क्या है, भागफल 3 हो रहा है, शेषफल 0। यहाँ पे आप लिखिएगा HCF बराबर 127। देखिए जब आप वहाँ क्वेश्चन बनाइएगा एग्ज़ाम में तो आप नीचे ही लिखिएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा।
और देखिए आप जहाँ भी बैठते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर भाज्य ये बैठ रहा है जिस फॉर्मूला पे, तो आप बोलते रहिए मन में या फिर धीरे धीरे से बोलते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होते रहे, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन माध्यम है ना, तो वहाँ देखने तो कोई जा नहीं रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका लघु समाप्त होता है और दीर्घ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पूछा गया है 2020 में शिफ्ट 1 में, वो है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को आपको सिद्ध करना। देखिए अक्सर आप देखेंगे तो √2, √5, √7 यही सब पूछता है अक्सर। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए आप शिफ्ट पे पकड़िएगा कि शिफ्ट 1 में हल्का पूछ रहा है कि शिफ्ट 2 में कहाँ ज्यादा मतलब वास्ट हो रहा है क्वेश्चन, टफ कहाँ हो रहा है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले आपको अगर पता होगा तो आप लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा जहाँ Q = नॉट 0 हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्यों लिखे, ये पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे, इस बार भी बता देते हैं। इसलिए लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या वो होता है, परिमेय संख्या का आपने जब √2 को परिमेय संख्या माना तो उसका आप डिफिनेशन भी हल्का सा ले लेंगे। फिर आखिर परिमेय संख्या होता क्या है, तो वो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ Q = नॉट 0 हो। इसके आगे आप क्या करिएगा ये देखिए। अब देखिए जब √2 को आपने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या का रूप क्या है, P/Q है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा P/Q = √2, ठीक है। सिंपल हो गया। इसके नीचे आप लिखिए, देखिए आप इसी तरह से एग्जाम में भी बनाएंगे जिस तरह से बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर कहीं इधर लिख देते हैं जगह के अभाव के कारण, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी इधर ही लिख के आ जाएगा, ठीक है। वैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसको आप यहीं पे लिखिएगा, ठीक, नहीं तो इधर ही लिख देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इधर भी आप स्क्वायर करिएगा और इधर भी, यानी कि दोनों का, ठीक है। तो आप जब P का, अब यहाँ पे आप लिख ही दीजिए, उतना शॉर्ट नहीं चलते हैं। P/Q का भी आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा और √2 का भी वर्ग कर दीजिएगा। अब देखिए, अब क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर को मतलब ये हटाएंगे तो P पर भी स्क्वायर आएगा और Q पर भी स्क्वायर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा P²/Q² बराबर। अब देखिए इसको हम पहले भी बताए थे कि √2 गुना √2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, और जब आप गुना करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका 2 बच रहा है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि P² बराबर 2Q², ठीक है। अब इसके अब जब आप यहाँ तक करिएगा, इसको आप समीकरण 1 इसे लिख सकते हैं, और उसके बाद इधर आप लिखिएगा, इधर ही लिखिएगा कि P² 2 से विभाजित है, और उसके बाद आप नीचे फिर लिखिएगा कि P भी 2 से विभाजित है। आपका जो P है ये 2 से विभाजित है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करिएगा, इसके बाद जो है आप यहाँ पर मिटाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ तक जब आप कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए इधर कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर क्या होगा, इधर आप पुनः मानिएगा, यानी कि पुनः
माना। अब पुनः क्या मानिएगा भाई, तो आप यहाँ पर मानिएगा P बराबर जो आपका दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर एक आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं या फिर याद करने का कि जैसे √2 बोले √5 बोले तो आपको यहाँ 5 मानना है, उसके साथ एक पूर्णांक होना चाहिए यानी m n जो भी हो, ठीक है, अल्फाबेटिक नंबर। तो आप यहाँ पे 2m मान लीजिएगा, ठीक है, 2m मान लिए। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5m आप मान सकते थे। उसके बाद देखिए अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम, क्योंकि P बराबर 2m हो गया तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब P का जब आप वर्ग करिएगा, देखिए P का वर्ग और 2m का वर्ग, P का वर्ग P स्क्वायर और नहीं, P स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, तो आप पहले लिख लीजिए उसके बाद देखिएगा। P स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और देखिए 2 और m दोनों पर ना स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए P स्क्वायर बराबर, आप यहाँ पर आइए, P स्क्वायर बराबर आपने क्या निकाला था, 2q स्क्वायर निकाला था ना, तो इसको आप सिंपल यहाँ पे रख दीजिएगा, 2q स्क्वायर बराबर अब 4m स्क्वायर, 2 से ही कट जाएगा यानी q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा, इधर हालांकि जगह नहीं है इसलिए हम नीचे ही लिख रहे हैं, 2 या फिर q स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब फिर लिखिएगा कि Q भी 2 से विभाजित है, Q भी 2 से विभाजित है आपका। उसके बाद देखिए आप जब Q स्क्वायर 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है, इतना आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में आप दोबारा वीडियो देख के फिर रोक कर आप लिख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पर आप मिटा रहे हैं। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे कि P और देखिए वो सब आपका ऊपर हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, जैसे आप यहां से यहां तक बनाए ना, यहां तक हो गया, तो अब आप यहां लिखिएगा, समझे बात को। देखिए अब क्या लिखिएगा, P और Q का अभाज्य गुणनफल, P और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है, 2 है, इसीलिए उसके बाद लिखिएगा अतः हमारा माना मान गलत है। देखिए इसके बाद आप क्या करिएगा, लिखिएगा अतः हमारा माना मान गलत है क्योंकि विरोधाभास नियम से हमें यह पता चलता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
तो यहाँ तक आप नीचे में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है, हालांकि ये लैंग्वेज आपका कहीं गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका मन जिस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत सारे लिखते हैं कि यहाँ पर आ गया ये, तो उसके बाद विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इसीलिए यह अपरिमेय संख्या। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अच्छे सजा करके। देखिए बोर्ड में आप इस तरह से बनाइए, क्योंकि ये 5 नंबर में है ना, तो अच्छे से पूरे लैंग्वेज वाइज लैंग्वेज बनाइएगा, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज मिस नहीं होना चाहिए आपका। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये आपका सेकेंड शिफ्ट का भी खत्म हो गया, यानी कि 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, यानी चैप्टर 1 से, यानी वास्तविक संख्या से जो है आपका 3 3 6 क्वेश्चन पूछा 2020 में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि शिफ्ट नंबर 1 में भारी था कि शिफ्ट नंबर 2 में भारी था, ठीक है। देखिए हार्ड नहीं था, वहां पर क्या दिया हुआ था 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या। तो यही दो तो टाइप ए है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। और बाकी देखिए वहाँ गुणन यानी कि लॉसो मॉसो तो आ ही रहा है, तो बाकी इतना ही। और आगे देखते हैं कि 2021 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तब तक के लिए बाय।